हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस की जीके जीएस की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। जिन लोगों ने हमारे सीपीओ के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। जो कांसे की नर्तकी की प्रतिमा है ये किस सभ्यता से जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि कांसे की नर्तकी की प्रतिमा जो है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, जिम कॉर्बेट पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड है, और जिम कॉर्बेट का वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इस पार्क के बीच से रामगंगा नदी बहती हैं, इसी वजह से इसका नाम बदलकर 2021 में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में। दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, वो कौन सी स्थिति होती है। वो होती है ये भ्रूण ही होती है। ऑप्शन नंबर यानी कि एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध जो सेलुलर जेल जो है ये कहाँ स्थित है। जो कोई प्रसिद्ध थी सेलुलर जेल जो कि ब्रिटिश भारत में थी, ये थी अंडमान निकोबार। इसको काला पानी की सज़ा भी कहा जाता था। किस लिए। ये सेलुलर जेल ऐसी जगह थी जहाँ एक टापू था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। कोई भी कहती अगर भागना भी चाहे तो उसकी मृत्यु तय थी। ये समझ लियो, ये उस समय ब्रिटिश भारत की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, नाभिक के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। जो नाभिक है वो किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ये होता है नाभिक झिल्ली। ठीक है, मान लें कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा ये नाभिक से अलग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदान क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। जो जलोढ़ मृदा है, पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उससे निर्मित जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ये होता है भांगर, यानी कि बांगरवी और भांगरवी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है वो उपजाऊ होती है। नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है वो नदी के पास वाली मृदा होती है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो नदी से काफ़ी दूर वाली मृदा होती है, और उसी को खादर और बांगर में डिवाइड किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी धार्मिक सूचियों को प्रत्येक पर संशोधित करने की सलाह दी है। कितने वर्षों में। ये प्रत्येक 5 वर्षों में संशोधित करने की सलाह दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो टेनिस से संबंधित है। ये है रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टेनिस के स्टार प्लेयर रोजर फेडरर हैं। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ये शतरंज से संबंधित हैं। शतरंज ये भारत के ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, और इनको ही राजीव गांधी जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड इस समय है, वो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाता था। इनको ही सबसे पहले प्रदान किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9,
महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्राप्त किया? मतलब जो महारानी एलिजाबेथ थी प्रथम, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का कब विशेषाधिकार दिया? ये दिया 1600 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यह ध्यान रखनी है। और भारत में ये 1608 में जो मुगल दरबार जहाँ शाहजहाँ का था, उसमें कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? जो नगर पालिकाएं होती हैं और नगर निगम होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है? जो ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, इसका क्या कार्य होता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एडीबी है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है मनीला में। ये मनीला जो कि फिलीपींस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई बैंक विकास का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जो 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह हैं, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर इनको बारदोली की महिलाओं द्वारा ही सरदार की उपाधि दी गई थी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो कि 1928 में, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हमारे भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? मतलब बर्ड फुट जो है इस नाम का डेल्टा बनाती है, ये कौन सी नदी है? ये नदी है मिसिसिपी नदी जो है, ये बर्ड का फुल डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? जो बेरोजगारी और विकास दर है, इसके बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? ये नियम है ओकून का नियम। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओकून, ये कोकून नहीं, ओकून का नियम, ठीक है। इसको कहते हैं ओकून का नियम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये कौन सी है? ये है नील नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी, जो कि चाइना में स्थित है, ठीक है। और प्रवाह तंत्र के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, जिसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है, नील नदी से भी बड़ा है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। पीरू जो है, पीरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? पीरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ठंडी जलधाराएं होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ, किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है। इसी में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पैचअप हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी किस राज्य पर कब्जा कर लिया था? मतलब कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य पर कब्जा कर लिया था? ये कर लिया था अवध पर। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप पर अवध पर कब्जा कर लिया था 1856 में सबसे पहले। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था? जो भारतीय संविधान जब बना था, इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था उस समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, बिल्कुल, ठीक है। और ये लागू हुआ था अपना 26 जनवरी 1950 को, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है?
जो लेखा परीक्षा और लेखा विभाग जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है? ये होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है इंडिया का, वही लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। संपीड़ यानी कि समभारिक रेखा बराबर वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती हैं। वो किस क्षेत्र को व्यक्त करती हैं? ये व्यक्त करती हैं दाब को, यानी कि प्रेशर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? ये होता है 2.42, इसका अपवर्तनांक होता है हीरे का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। कढ़ाई की कला बन्नी, कढ़ाई की कला जो बन्नी है का उद्भव किस राज्य में हुआ है? ये जो कढ़ाई की कला है बन्नी, ये किस राज्य में उद्भव हुआ है? ये हुआ है भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाल्को का मुख्यालय है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। वह गति एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है, मतलब वह जो गति है क्या कहलाती है? जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है उसको कहते हैं रेखीय गति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था युवराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुरुष जो क्रिकेट विश्व कप 2011 था जो हम लोगों ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उसमें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? युवराज सिंह ने। और मैन ऑफ द मैच बने थे महेंद्र सिंह धोनी, ये बात ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो रन थे वो गौतम गंभीर के थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। खादर और भांगर मिट्टी का संबंध किस मिट्टी से है? जो खादर और भांगर मिट्टी है ये किससे संबंधित रखती हैं? ये रखती हैं जलोढ़ मृदा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खादर और भांगर मिट्टी ये जलोढ़ मृदा की होती है। खादर जो होती है जो नदी के किनारे वाली जो उपजाऊ जमीन होती है उसको खादर कहते हैं, जो नदी से दूर होती है कम उपजाऊ होती है उसको भांगर कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम कहलाता है विशिष्ट चालकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट चालकता उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? जो पार्श्वनाथ हैं इसका संबंध किस है? इसका संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध पार्श्वनाथ जो हैं ये जैन धर्म के एक तीर्थंकर रह चुके हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो सबसे पहले थे वो ऋषभ देव थे और जो 10वें थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये थे जैन धर्म के लास्ट गुरु एंड 10वें गुरु, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आवर्त। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 9 दिसंबर को 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी रूप से चुने गए थे कौन? राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो ये किसका संकेत होता है? ठीक है, मतलब जो रेफरी होता है वॉलीबॉल में वो अपने दोनों हाथों के अंगूठों को एक साथ उठाता है ऊपर, तो ये किसका संकेत होता है? ये होता है डबल फॉन्ट एंड रिप्ले का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डबल फॉन्ट एंड रिप्ले का संकेत होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रहता है क्वेश्चन नंबर 34। वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो
वो क्या कहलाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा अनिवासी भारतीय, मतलब भारत में निवास ना करने वाला भारतीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 35, मैराथन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। जो मैराथन दौड़ होती है वो किस खेल से संबंधित होती है, ये होती है एथलेटिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एथलेटिक्स से संबंधित होती है मैराथन दौड़। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, हिमालय पर्वतमाला की का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है। जो सबसे उत्तरी हिस्सा है हिमालय पर्वतमाला का, वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, महान हिमालय, ठीक है। और हिमालय की 3 परतें होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है महान हिमालय यानी कि हिमाद्री, फिर आता है निम्न हिमालय यानी मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, फिर आता है सबसे थर्ड नीचे पे, ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से एक अधातु है, इनमें से कौन सी एक अधातु है। ये होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये प्रमुखता धातु होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, HP ब्लावात्स्की और HS अल्कोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई थी। ये की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, इस संशोधन का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल की घोषणा ली गई, आपातकाल लिए गए हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, और रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, और सम्मति सूचियाँ ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है। ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो DPSP होते हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल्स, DPSP जो होते हैं राज्य स्टेट के जो पॉलिसीज होती हैं, उनको लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय प्रणाली जो भारत में प्रेजेंट में है। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन जो मंत्रिमंडल होता है, ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट चलते हम लोग। तो होता है क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, ठीक है। जो भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर है वो के श्रीशैलम में स्थित है। मतलब किसके श्रीशैलम में स्थित है। ये है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है, श्रीशैलम में स्थित है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश के ये प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 42, सोमर सॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। मतलब सोमर सॉल्ट जो शब्द होता है वो किससे है, डाइविंग। जो डाइविंग होती है, स्काई डाइविंग होती है, जो जल में की जाती है, ये इसी से संबंधित है। जो हवा में की जाती है स्काई डाइविंग, उसको सोमर सॉल्ट शब्द इससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा क्वेश्चन नंबर 43, कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से किन किन राज्यों के मतलब बीच है। जो कृष्णा नदी जल विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच है। ये आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों के बीच जल विवाद है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी जल विवाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। ये जीता था हमारे KD जादव ने, यानी कि खासावा दादा साहब जादव, ठीक है। इन्होंने ही किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला मेडल जीता था, जो कि कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जो हेडलाइन ग्रोथ रेट है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है नियत बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि नियत बाजार मूल्य पर GDP, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 46, भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर क्या कहलाता है। ये कहलाता है टैरिफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको टैरिफ कहते हैं। जो भौतिक इकाइयाँ होती हैं और अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर होता है, उसको टैरिफ कर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 47, आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी यानी कि Ag का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है इसमें Ag का परमाणु क्रमांक होता है 47। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता क्वेश्चन नंबर 48, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसको कहते हैं महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एडवोकेट जनरल होता है महाधिवक्ता उसको ही राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि राज्य सरकार का उसको एक तरीके का वकील कहते हैं। जैसे राज्य सरकार पे कोई केस आ जाता है तो वो उस केस को डिफेंड करता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको कहा जाता है दोहरा दंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मतलब एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही सजा मिल सकती है, दोबारा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अंदर ये कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है? मतलब कौन सी संस्थाएं जो हैं वो स्वशासी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है? ये हैं पंचायतें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना और अपने प्यारे साथियों को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच चुके। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।